हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में। आज हम पढ़ेंगे कि बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, यानी कि कैसे वो बचपन में छोटा होता है, बड़े फिर अडल्ट जब एज में आता है तो उसका जो शरीर का जो बनावट होता है वो कैसे चेंज होता है। तो उस क्लास में आज यही पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज क्लास। पढ़ते हैं। शारीरिक विकास यानी कि शरीर की बात कर रहा है। तो शरीर के सभी भाग जैसे कि अंदर के बाहर के इन दोनों का विकास हो। जैसे कि शरीर के जब लंबाई की बात करें, भार की बात करें, शारीरिक अनुपात की बात करें, उसकी अस्थियों की बात करें, उसकी मांसपेशियों के विकास की, उसके दांतों का विकास, ये सब जो विकास होते हैं ना वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। फिर से हम बता देते हैं, शारीरिक विकास किसे कहते हैं? अंदर के अंग और बाहर के अंग इन दोनों का जब बढ़ता है यानी कि विकास होता है उसी को शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शरीर की लंबाई यानी कि कितना फुट होगा, कितना इंच का होगा, तो वो लंबाई दर्शाता है कि हाँ शरीर का विकास हो रहा है। शरीर का अनुपात जैसे 1:7 होता है, 1:4 होता है, तो वही शारीरिक अनुपात। अस्थियों की बारी यानी कि बचपन में छोटा रहता है बच्चा तो उसकी हड्डियों का ज़्यादा रहता है, 270, जैसे ऐसे बड़ा होता है तो 206 हो जाता है। तो ये अस्थियों की बात होगी। दांतों की बात, जब उसकी दूध के दांत रहते हैं तब कुछ और रहते हैं, जब दूध के दांत टूटते हैं तो कुछ और दांत हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं। ऐसे फिर मांसपेशियों का विकास, मतलब अंदर के भागों का विकास, फिर बाहर के भागों का विकास, ये सब जो विकास होते रहते हैं उसी को शारीरिक विकास कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। देखो, शारीरिक विकास का महत्व, ये सब जो मैंने पॉइंट लिखा ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। इसको बस ऐसे ऐसे याद कर लेना है, एसटी पॉइंट। ये सब विशेषताएं के बारे में आ चुका है, शारीरिक विकास के महत्व के बारे में, विकास विकास के चक्र के बारे में, ये सब एग्जाम में आ चुका है। तो शुरू करते हैं। शारीरिक विकास का महत्व यानी कि शारीरिक विकास जो है महत्व क्यों है, मतलब तो यही महत्व तो इसलिए है। आगे पढ़ते हैं। शारीरिक विकास का महत्व, शारीरिक विकास 5 क्षेत्रों में है, 5 क्षेत्रों पर विकास पड़ता है। पहला है नाड़ी संस्थान का विकास, दूसरा है स्वस्थ शरीर का विकास, तीसरा है मांसपेशियों का विकास, चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, पांचवा है शारीरिक संरचना का विकास। यानी कि नाड़ी संस्थान का, नर्वस सिस्टम, फिर स्वस्थ शरीर का, फिर मांसपेशियों का, फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का, शारीरिक संरचना का। ये को ऐसे एडजस्टिक याद कर लेना। फिर आगे हम बात करते हैं शारीरिक विकास का चक्र, यानी कि शारीरिक विकास का चक्र कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो शारीरिक विकास 4 अवस्थाओं में है। पहला जब विकास होता है तो जब शिशु जन्म लेता है और उसके 2 वर्ष के तक जो उसकी शारीरिक विकास होता है बहुत गति तक होता है। पहले में ये है कि जब शिशु का जन्म हुआ है उसके बाद के 2 साल तक जब हो जाता है शिशु, तो उसका जो शरीर का विकास होता है ना बहुत तीव्र होता है। फिर दूसरी अवस्थाओं में ये होता है कि जब शिशु 3 वर्ष का यानी बच्चा कोई 3 वर्ष का होता है और 11 वर्ष तक जो गति होती, शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर तीसरी अवस्था में ये होता है कि जब शिशु नहीं कह सकते, उसको बालक कह सकते हैं। बालक जब 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष से जब 15 वर्ष का होता है तो फिर पुनः वेग पकड़ लेता है, फिर तीव्र हो जाता है, यानी कि फिर जो शरीर का विकास होता है वो तेज होने लगता है। फिर जब एक अवस्था आती है चौथी अवस्था में, इसमें क्या होता है, जब चौथी अवस्था में 16 से 18 वर्ष में फिर गति स्लो हो जाती है। यानी कि जब शिशु जन्म लिया है उसके 2 वर्ष तक जो शिशु की जो गति होगी, शारीरिक विकास होगा, वो बहुत तेज होता। फिर जब 3 साल आएगा, 3 साल से 11 वर्ष के जो शरीर विकास होगा फिर स्लो हो जाएगा। उसके बाद जब 11 वर्ष के आता है, 11 वर्ष से 15 वर्ष का जब गति होगी, शारीरिक विकास होगा, वो फिर तीव्र हो जाएगा। उसके बाद जब चौथी अवस्था आती है 16 से 18 वर्ष की जब गति होगी, शारीरिक विकास होगा, तो उसमें थोड़ी मंदता आ जाती है। आगे हम बात करते हैं शारीरिक विकास की विशेषताओं के बारे में।
अब इतना तो समझ में आ गए होगा कि शारीरिक विकास कब स्लो होता है, कब तेज होता है। अब हमें तो एकदम से पता हो कि जो शरीर का विकास होता है वो सामान्य से नहीं चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव लगा रहता है। फिर आगे बात करते हैं इस विशेषताओं की, यानी कि शारीरिक विकास की विशेषताओं के। पहला है दृश्यगत होता है, यानी कि जो शरीर का विकास होता है ना वो दृष्टिगत होता है, यानी कि देखा जा सकता है। आप देखो, कोई बालक है, शिशु है, वो आज जन्म हुआ, उसके आप 5 महीने बाद देखेंगे तो वो कुछ और चेंजिंग आ जाएगा, वो करवट लेने लगेगा, मतलब दिखाई दे रहा, तभी तो हम कह रहे हैं। या फिर कोई बालक है, बचपन में आज पैदा हुआ, 4-5 साल में वो पढ़ने जाता है, उसके कितने सारे चेंजेज हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो दृष्टिगत होता है, हम आंखों से देख सकते हैं कि हाँ इसका डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद चलते हैं गर्भाधान। दूसरा है गर्भाधान, यानी कि शरीर का जो विकास होता है ना, गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब वो जन्म लेगा तभी उसका विकास होगा। जब वो शिशु किसी गर्भ में रहता है तभी उसका विकास होने लगता है। फिर अगर बात करते हैं समान गति से नहीं, यानी कि जो शरीर का विकास होता है वो हर अवस्था में समान नहीं होता है। देखो, अभी हमने बताया कि जन्म से बाद में 2 वर्षों तक गति तेज होती है, फिर 3 से 11 वर्ष ऐसा आता है कि मंद हो जाती है, फिर 11 से 15 फिर तीव्र हो जाती है। तो वही है कि समान गति से नहीं चलती, यानी कि हर अवस्था में जिस गति होती है वो समान नहीं होती। उसके बाद में सभी अंग, अगला है सभी अंग एक अवस्था में परिपक्व नहीं, यानी कि ये कह रहा है कि हर एज में अलग अलग डेवलपमेंट होंगे। देखो, वह संधि ऐसी आती है कि जब लड़कियों का मतलब आवाज़ में चेंज आ जाती है, लड़कों का कुछ और आता, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, क्योंकि जब वो पुबर्टी एज आती है, ऐसे थोड़ी ना कि बाल्यावस्था में ही बच्चों का दाढ़ी मूंछ आने लगता है या लड़कियों की आवाज़ स्लो आ जाती है। तो हर एक एज होता है ना, तो वही कह रहा है कि सभी अंग एक अवस्था में परिपक्व नहीं होते, मतलब कि हर अवस्था में अलग अलग डेवलपमेंट होगा। उसके बाद चलेंगे 20 वर्ष से चरम सीमा, यानी कि लगभग 20 अवस्था में जो शरीर का विकास होता है ना, चरम सीमा पर, एकदम चरम सीमा, मतलब कि जब 20 वर्ष का हो जाता है तो उसका जो भी विकास हुआ रहता है वो एकदम चरम सीमा, जो होना होता है वो 20 वर्ष तक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि जो शारीरिक विकास होता है ना, वह शरीर से भी, मन से भी, समाज से भी, संवेग से भी, इन सब से भी अंतर संबंधित होते हैं। फिर से हमने क्या बताया, जो अंतर संबंधित का अर्थ ये निकल रहा है कि जो शरीर, बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना, वह शरीर से भी, मन से भी, समाज से भी, संवेगात्मक विकास, इन सब से एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं गुणात्मक मात्रात्मक प्रभावित, यानी कि जो शरीर, बालक का शारीरिक विकास होता है ना, व्यवहार की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों में प्रभावित करता है। ठीक है, आगे हम बात चलते हैं भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि जो शारीरिक विकास होता है बालक के अन्य विकासों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि हाँ देखो, अब कोई बच्चा है, कोई 6-7 महीने का बच्चा है, तो आप कह सकते हो अगर वो नहीं बैठ रहा है तो हाँ कह सकते हो कि वो लगता है ये देर से चलना शुरू कर या देर से बैठना शुरू करेगा। कोई बच्चा रहता है उसका ग्रोथ नहीं हुआ रहता, तो आप देख कर समझ जाते हो कि ये इसका ग्रोथ रुक गया है या फिर नहीं बढ़ेगा। हम भविष्यवाणी कर सकते, भविष्यवाणी मतलब ये क्या कि अभी जो बालक है उसके 2-4 साल बाद आप कह सको कि हाँ ये बच्चा ऐसा होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसको स्लाइड में मिटा देते हैं। आगे हम बात करते हैं अवस्थाओं में शारीरिक विकास, यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में जो शरीर का विकास होता है उसके बारे में। तो पहले लंबाई की बात करते हैं। लंबाई में नवजात को देखते हैं, यानी कि जो शिशु होता है उसके बारे में। तो जन्म के समय एक नवजात शिशु की जो लंबाई होती है 19 से 20 इंच की होती है, लेकिन जो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण कभी कभी इसमें भिन्नता आ सकती है। हो सकता है किसी के माँ बाप लंबे चौड़े हैं, किसी के छोटे हैं, तो इसमें तो अंतर फेर आ सकता है, लेकिन सामान्यतः 19 से 20 होती है। लेकिन कभी कभी देखो ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चा होता है कि 7वें महीने में पैदा हो सकता है, या वह शिशु जो जो जिसकी पैदा होने की जो समय होता है उससे पहले पैदा हो जाए, तो उसकी लंबाई हो सकती है 16 से 17 भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जन्म के समय लड़कों की जो लंबाई होती है लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है,
थोड़ी सी अधिक होती है। मतलब जो लड़कों की लंबाई होती है ना जन्म के समय, लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। ये हो गई नवजात शिशु की लंबाई की। जो सामान्यतः जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे माने, जो 19 से 20 इंच होते हैं। वंशानुक्रम की बात तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो अंतर आते रहते हैं। आगे बात करते हैं बचपनावस्था में। देखते हैं बचपनावस्था में शरीर का जो विकास कैसा होता है। देखो, बचपनावस्था होता है कब से कब तक चलती है। बचपनावस्था का जो समय होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। तो हाँ, सबको पता, हमने पिछली वाली क्लास में आपको बता दिया था। इसमें क्या होता है, जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक जो विकास होता है वो बड़े तेज होता है। यानी कि जो विकास होता है वो तीव्र गति होता है। इस कारण जो बालकों की लंबाई होती है वो तीव्र गति से वृद्धि होती है। जब 4 माह का बालक होता है तो वह बालक 23 से 24 इंच का हो जाता है। लेकिन जब 1 वर्ष का होता है तो 28 से 30 तक लंबाई तक हो जाता है। लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई 2.5 से लेकर के 3 की बढ़ोतरी होती है। ये हो गई बचपनावस्था में। अगर सामान्यतः हम सरल भाषा में कहें तो बचपनावस्था में जो विकास होता है, मतलब लंबाई होता है, शारीरिक विकास की जो लंबाई होती है वो तीव्र गति से होती है। आगे हम बात करें पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था, इसकी समय पीरियड कितना है, 2 से 6 वर्ष की। नवजात का तो जो अभी पैदा हुआ उसका रहता है। और बचपना का 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। 2 से 6 वर्ष तक अवस्था चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना वृद्धि, वो थोड़ा मंद हो जाती है। यानी जो वृद्धि की गति होती है वो थोड़ा मंद हो जाती है, स्लो स्लो चलती है। इनमें जो बालक होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस समय उसकी लंबाई औसतन 7.5 से लेकर के 8 सेमी की दर हर साल बढ़ती रहती है। लेकिन जब 5 साल का बालक होता है तो अपने जन्म की लंबाई का, जो जन्म उसका लंबाई हुई थी उसकी दुगना हो जाता है। इस समय जो लंबाई होती है उसे लगभग 35 से 40 हो जाती है। हमने क्या बताया, जो बालक होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, बालक धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस समय जो लंबाई होती है, औसतन लंबाई देखा जाए तो 7.5 सेमी से लेकर के 8 सेमी होती है, जो हर साल धीरे धीरे बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं वय संधि। यानी कि वय संधि में क्या करता है, वय संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। हाँ, वय संधि को प्यूबर्टी कहते हैं। इसमें जो गति होती है ना, जो विकास होता है बहुत तेज होता है। पूर्व बाल्य में थोड़ा मंद था, बचपना में थोड़ा तेज था, थोड़ा क्या बहुत तेज था, तीव्र गति पे था। लेकिन जब प्यूबर्टी यानी वय संधि के जब समय आता है तो इस अवस्था में जो लंबाई होती, शरीर विकास होता है वो बड़ा तेज होता है। इसमें जो होती है औसतन वृद्धि 3 के हिसाब से हो जाती है। लेकिन जब 12 से 13 वर्ष की आयु होती है तब जो लड़कियां जो होती हैं उनकी लंबाई 18 वर्ष से लड़कों की लंबाई 66 हो जाती है। प्यूबर्टी यानी कि वय संधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो गति होती है, जो विकास होता है लंबाई का बहुत तेज होता है। इसमें जो होता है लड़कियों की जो आवाज़ होती हैं वो सुरीली हो जाती हैं, लड़कों का जो दाढ़ी मूंछ होता है वो जम जाता है। तो इसमें जो प्यूबर्टी किया जाती है उसमें जो गति होती है, हर चीज़ का जो विकास होता है बहुत तेज होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम देखते हैं हर अवस्थाओं की पॉइंट से आयु, लंबाई, गुना, भार के बारे में समझते हैं। तो जन्म के समय जो होता है लंबाई, शिशु की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 19 से 20 इंच की होती है। और भार कितना हो, 6 से 8 पाउंड। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ये हो चुका है, मतलब 2.5 से 3 किलो का अगर बच्चा है तो सामान्य माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। आगे हम बात चलते हैं 4 माह। 4 माह में क्या होता है, जो बालक का लंबाई होता है वो 23 से 24 इंच का हो जाता है। लेकिन हाँ, जो 4 माह का बालक अपने जन्म के 2 गुना हो जाता है। जो ओजनाई होती है ना, जो ओजनाई होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, भार कितना होता है, 16 पाउंड हो जाता है। 8 माह की बात करें, इसमें 8 माह में लंबाई कितनी होती है, 26 से 28 इंच का हो जाता है। फिर उसके बाद में भार कितना होता है, 16 से 19 पाउंड होता है। अगली बात करें 1 वर्ष में लंबाई कितनी होती है, 28 से 30 इंच की होती है। गुना के हिसाब से देखें तो 3 गुना। भार में क्या होता है, 22 से 24 पाउंड हो जाता है। फिर अगली बात पढ़ते हैं 2 वर्ष में क्या होता है। 2 वर्ष में लंबाई जो होती है वो 32 से 34 इंच का हो जाता है।
और भार देखें तो 28 पाउंड का हो जाता है। 5 वर्ष में क्या होता है, 5 वर्ष में जो लंबाई होती है 35 से 40 इंच का हो जाता है। अगर हम गुना की बात करें तो 5 गुना। भार कितना होता है, 38 पाउंड हो जाता है। देखो ये सब इतने इंच में नहीं पूछेगा, ये गुना में ज़्यादा पूछता है। तो अगर आज एग्ज़ाम हॉल में कि शिशु ने बालक का जो लंबाई होती है 4 माह में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। 1 वर्ष में बालक का जो लंबाई होती है कितना होती है, 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में 5 गुना। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे बात चलते हैं। देखते हैं शिशु का जो शारीरिक अनुपात होता है कितना होता है, 1:4 होता है। जो शिशु के शरीर से सिर का जो अनुपात होता है ना, 1:4 होता है। यानी कि जो शरीर के बराबर अगर 4 भाग किए जाए ना, अगर 4 भाग, जैसे मान लीजिए ये शरीर है, इसके 4 भाग किए जाए, 1 2 3 4, तो ये भाग क्या निकलेगा, सिर निकलेगा। यानी कि शरीर के बराबर अगर 4 भाग किए जाए तो 1 भाग सिर का मिलेगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं, वजन के बारे में पढ़ते हैं। नवजात यानी न्यूनेट या शिशु जिसे कह सकते हैं। जन्म के समय एक नवजात शिशु का जो वजन होता है ना, वो 6 से 8 पाउंड होता है, 6 से 8 पाउंड होता है। लेकिन अगर जो पहले पैदा हो गए हैं तो उनका जो वजन होगा वो 3 से 4 पाउंड हो सकता है। ठीक है। जन्म के बाद मतलब कि 2-3 सप्ताह के बाद वो बालक का जो विकास होता है, शिशु का जो विकास होता है ना, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के साथ समायोजन ना करने के कारण वो उनका जो विकास होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन इसके बाद फिर वृद्धि प्रारंभ होती है और इस अवस्था में जो वजन का होता है ना, बढ़ोतरी, वो बहुत तेज होने लगती है। हमने क्या बताया, नवजात शिशु की जो वज़न होती है वो 6 से 8 पाउंड होती है। अगर जो बच्चा है, मतलब जो शिशु है, वो जन्म से पहले पैदा हो गया है तो उसका 3 से 4 पाउंड हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कभी-कभी कि बालक को जो 2-3 सप्ताह जब गुजरता है ना, तो उसके विकास में थोड़ा मंदता आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के साथ समायोजन करने लग जाता है, जिसके कारण उसकी जो विकास होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन फिर जब 2-3 सप्ताह बाद जब बीतता है तो फिर जो डेवलपमेंट होता है वो फिर तेज़ी से होने लगता है। आगे बात करते हैं, बचपन अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। बचपन अवस्था में क्या होता है, देखो बचपन अवस्था का पहले जान लेते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है। बचपन अवस्था में 1 माह से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। बचपनावस्था का जो टाइम पीरियड चलता है वो 1 माह से 2 वर्ष है, जिसे इंग्लिश में किसे कहते हैं, बेबीहुड कहते हैं। देखो 4 माह का जब बच्चा शिशु होता है तो अपने जन्म के भार का 2 गुना जब वो हेल्दी है तो वो 4 गुना हो जाता है। जब 1 वर्ष का होता है तो 3 गुना हो जाता है और दूसरे वर्ष में वजन की वृद्धि गति थोड़ा स्लो हो जाती है। हमने क्या बताया है, 4 माह का जब कोई बालक होता है तब उसका क्या हो जाता है, 2 गुना अपने जन्म के 2 गुना वृद्धि हो जाता है। लेकिन अगर स्वस्थ है तब, अब 1 वर्ष का हो जाता है तब 3 गुना। दूसरे वर्ष में जो वजन होता है ना, वो जो वृद्धि होती है थोड़ी स्लो चलने लगती है। फिर आगे हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें जो वृद्धि होती है, यानी व्यवहार की वृद्धि होती है ना, वो थोड़ी स्लो चली, यानी सने थोड़े चलती हैं। क्योंकि इस समय जो होता है बालक ना अधिकांश ऊर्जा जो होता है ना अपना ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि वो खेलने कूदने दौड़ने भागने में वो ख़त्म कर देता है। जब 2 से 6 वर्ष की जब आयु आती है ना, तो बालक के भार में जो वृद्धि होती है ना, 3 से 5 पाउंड हर वर्ष बढ़ती है। लेकिन जब 5 वर्ष का बालक होता है तो अपने जन्म के 5 गुना हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो थोड़ा स्लो चलती है। स्लो क्यों चलती है? क्योंकि जब ये वक्त आता है, ये टाइम पीरियड आता है ना, तो जो बालक होता है ना, वो अपना जो ऊर्जा होता है वो अधिक व्यय करता है। किस में व्यय करता है? खेलने कूदने में, दौड़ने भागने में, इसमें अपना ऊर्जा ख़त्म करता है। इसलिए जो विकास होता है वो थोड़ा स्लो चलने लगता है। फिर भी लेकिन देखा जाए 2 से 6 वर्ष के जब बालक होते हैं तो जो उनकी वृद्धि होती है वो 3 से 5 पाउंड हर वर्ष बड़ी होती है। लेकिन जब 5 वर्ष का बालक होता है तो अपने जन्म की 5 गुना बड़ा हो जाता है। 5 गुना अधिक हो जाता है। आगे हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था। हमने इसमें क्या बताया था, 5 गुना हो जाता है। इसमें 4 जब आता है हमारा तो ये
2 गुना हो जाता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में इसमें क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो धीमी गति से होती है। इसमें क्या होता है, जब 6-7 के वर्ष की जब अवस्था आती है तब लड़कियों की अपेक्षा लड़के की अधिक भारी होते हैं, यानी परंतु जब 11-12 वर्ष की जब अवस्था आती है ना तो लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती है, यानी कि लड़कों के वजन से अधिक वजनाई हो जाती, अधिक भार हो जाता है। लेकिन जब 11 से 12 वर्ष की लड़की का भार होता है ना 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। कौन अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में 11 से 12 वर्ष की लड़कियों का भार कितना हो जाता है? 80 से 90 पाउंड का हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्यों नहीं विकास होता? क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में जो वजन होता है ना, वजन में वृद्धि वसा के जमाव के कारण नहीं हो पाती। जो शरीर में जो फैट जमने लग जाता है ना, इसके कारण नहीं हो पाती हैं। अस्थियों या मांसपेशियों की विकास के कारण होता है ये। बालकों की शरीर रचना के लिए इसमें उत्तरदायी होते हैं। आगे हम बात करते हैं शरीर रचना 3 प्रकार, यानी कि जो शरीर की रचना होती है हम 3 प्रकार की करते हैं। पहला होता है एक्टोमॉर्फिक, दूसरा होता है एंडोमॉर्फिक, तीसरा होता है मेसोमॉर्फिक। एग्ज़ाम हॉल में तो ये बहुत बार पूछ चुका है। तो शरीर रचना कितने प्रकार से की जाती है? शरीर रचना 3 प्रकार से। पहला होता है एक्टोमॉर्फिक, दूसरा होता है एंडोमॉर्फिक, तीसरा होता है मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक में क्या होता है, इसमें जो शरीर की रचना होती है ना वो जो रचना होती है वो दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं ना, इसमें सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई देती हैं। इस स्टेज में क्या होता है, इनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं ना वो लंबी होती हैं, पतली होती हैं, शक्तिहीन होती हैं और भार भी कम होते हैं। ऐसे शरीर वाले जो रचना होते हैं ना, वो उनका जो व्यवहार होता है आत्मसमर्पण वाला होता है, यानी कि जो उनका व्यवहार होता है आत्मसमर्पण वाला होता है। वैसे भी ज़्यादा घोच के नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एक्टोमॉर्फिक में व्यक्त कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं? दुबले और पतले होते हैं। उनका व्यवहार कैसा होता है? उनका जो व्यवहार होता है आत्मसमर्पणकारी होता है, यानी कि वो दूसरों के लिए बहुत बहुत अच्छे बने रहते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं एंडोमॉर्फिक। इसमें कहते हैं गोल मटोल, यानी कि गोल मटोल रहते हैं। इनका जो स्वभाव होता है कैसे, मतलब बहुत सीधे साधे होते हैं। इनका स्वभाव होता है सरल स्वभाव के होते हैं। अगली बात करते हैं मेसोमॉर्फिक में क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं और गठीले होते हैं। ये तो छोटे थे, मोटे थे, और मेसोमॉर्फिक में कहते हैं लंबे थे और थोड़ा गठीले टाइप के थे। इनका जो व्यक्तित्व कैसा था, प्रभुत्वशाली। ये वैसे भी टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा गया, अदर एग्जाम से टेट सीटेट सुपर टेट इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया कि एक्टोमॉर्फिक में व्यक्त कैसे होते हैं, एंडोमॉर्फिक में, मेसोमॉर्फिक में। तो इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हाँ यही लग रहा है कि एंडोमॉर्फिक वाला बहुत ज़्यादा है याद करने के लिए। तो ऐसे अंगुली पे याद करना है। एंडोमॉर्फिक में कैसे होते हैं, दुबले होते हैं, पतले होते हैं। व्यवहार इनका कैसा होता है, आत्मसमर्पणकारी। एंडोमॉर्फिक में कैसे होते हैं, गोल होते हैं, मटोल और सरल स्वभाव के होते हैं। मेसोमॉर्फिक में क्या होता है, लंबे होते हैं, गठीले होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है प्रबुद्धशाली होता है। अगले चलते हैं, थोड़ा हम देखते हैं क्या है। देखो 1.5 वर्ष में वजन जो होता है ना 4 गुना का हो जाता है। देखो अगर लंबाई की बात करें तो 4 माह में होता है, हाँ अपने जन्म के 4 गुना हो जाता है। लेकिन अगर वजन की बात करें तो जब 1.5 वर्ष का होता है तब वह अपने वजन का 4 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कंकाल होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, इनका विकास हो जाता है 1.5 वर्ष में। आगे चलते हैं, शिशु में 270 या 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 300 भी आ गया है। और जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं और बहुत लचीली होती हैं, इनमें फ्लेक्सिबल बहुत पाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। शिशु की मांसपेशियाँ अपरिपक्व होती हैं। इनकी जो नवजात शिशु की मांसपेशियाँ होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया 270 हड्डियाँ, यानी कि वयस्क में कितना पाए जाते हैं, ज़्यादा वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि शिशु में कितना पाया जाता है, 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है हमारे लाइन नाड़ी संस्थान, यानी कि शिशु का नाड़ी संस्थान का विकास कब कौन सी अवस्था में होता है। तो नाड़ी संस्थान यानी कि
नर्वस सिस्टम का जो विकास होता है वह जन्म से या 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था में जो विकास होता है ना वो मंद गति से चलता है। एक अध्ययन के अनुसार जो जिसका नाम है जेपी स्कॉट ने उन्होंने कहा है 4 वर्ष का जो अवस्था होती है ना इसमें जो नाड़ी संस्थान होता है इसमें नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो पुराने होते हैं केवल जो पुराने होते हैं या जन्म के समय ही जो मतलब पाए जाते थे नाड़ी संस्थान में जो कोशिका उन्हीं का विकास चलता रहता है। हम फिर से आपको बता देते हैं नाड़ी संस्थान में क्या होता है कैसे विकास। तो नाड़ी संस्थान में 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर के 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें जो विकास होता है वह मंद गति से चलता है। एक विद्वान है इन्होंने कहा है कि उनका विद्वान का नाम है जेपी स्कॉट। इन्होंने कहा है कि 4 वर्ष का जो समय होता है ना इस अवस्था में जो नाड़ी संस्थान होता है उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। केवल पुराने या फिर जन्म से ही जो नाड़ी संस्थान में जो कोशिका थी उसका ही डेवलपमेंट होता रहता है उसका ही विकास होता रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें देखते हैं कैसा विकास होता है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हृदय होता है और रक्त नलिकाएं होती हैं यानी कि ब्लड और वेसल्स ये सब आती हैं। नवजात शिशु का जो हृदय होता है ना मतलब जो हृदय होता है यानी कि जो हृदय बना ऐसे जानो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है यानी कि नाजुक होता है और छोटा होता है। और इनमें जो नलिकाएं होती हैं इनके हृदय की ना वो अविकसित होती हैं छोटी होती हैं पतली होती हैं और सक्रिय भी होती हैं। और जो जीवन की प्रारंभिक मतलब कि उनके जीवन की जो पहली अवस्था होती है विशेषकर अगर जोड़ा जाए 6 वर्ष की यानी 6 साल में इस अवस्था में जो हृदय और रक्त वाहिनियों का जो विकास होता है ना वो बड़ी तेज होता है। इस अवस्था में क्या होता है इस अवस्था में जो हृदय का भार होता है ना वो जन्म की अपेक्षा में 4 से 5 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है। और 12 वर्ष में क्या होता है 12 वर्ष में जो विकास होता है ना हृदय का जो भार होता है वो जन्म की तुलना के 7 गुना तथा वयस्कावस्था जो प्राप्त करते करते 12 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है। आई होप आप रक्त परिसंचरण समझ गए होंगे कि जो शिशु का जो हृदय होता है वो छोटा होता है नाजुक होता है सक्रिय होती है छोटी नलिकाएं होती हैं ये तो समझ गए हो। और जो जीवन की प्रारंभिक अवस्था यानी कि 6 साल का जब होता है तो जो विकास होता है वो बड़ी तेजी से होता है। आगे बात करते हैं रक्तचाप की यानी कि ब्लड प्रेशर की बात है। तो नवजात शिशु का जो रक्तचाप होता है ना उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ता है यानी कि शुरू से ही नहीं बढ़ जाता जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रक्तचाप बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन हाँ 11 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन इसके बाद जब वे संधि यानी कि प्यूबर्टी की अवस्था आती है तो किशोरावस्था तक लड़कियों का रक्तचाप कुछ अधिक ही बढ़ जाता है क्योंकि वो बिना फालतू के अजीब अजीब सोचने लगते हैं। ठीक है। हमने रक्तचाप में क्या बताया कि मतलब इनका जो विकास होता है वो एक साथ मतलब कि उम्र जैसे उम्र बीती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब 11 वर्ष का उम्र आता है ना तो जो बालक बालिकाओं के रक्तचाप में तो कोई अंतर नहीं होती। लेकिन जब किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी एज आता है तो इनका जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं शरीर का तापमान यानी कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो शिशु का बॉडी टेम्परेचर अभी हमने पिछली कक्षा में बता दिया था कि कितना होता है मतलब वयस्कों से थोड़ा ज़्यादा होता है 98.2 फ़ारेनहाइट या फिर 99 तक रहता है। ठीक है। नवजात शिशुओं का जो शरीर का तापमान होता है सुबह के समय कम होता है लेकिन जो दोपहर तथा शाम में होता है वो बढ़ जाता है। हाँ आई होप आपको ये समझ आएगा कि शरीर का तापमान कितना होता है। सुबह के टाइम जो होता है ना वो कम होता है लेकिन जब दोपहर या शाम के टाइम होता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर हम गिनती में बात करें कितना होता है तो 98.2 फ़ारेनहाइट और 99 वो होता है वयस्कों से थोड़ा ज़्यादा होता है। आगे बात करें नाड़ी संस्थान यानी कि शिशु का नाड़ी संस्थान कितना होता है मतलब प्लस रेट तो कितना होता है 120 से 150 प्रति मिनट। वयस्क में अगर देखा जाए तो 65 से 70 होता है।
आगे हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विकास में ऐसा कौन सा पॉइंट हम जोड़े तो प्रभावित करने लगता है। तो वंशानुक्रम वातावरण, यानी कि विकास को प्रभावित से मेन जिम्मेदार कौन है, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि उनके पूर्व विकास में हमने विकास के बारे में पिछली कक्षा में बताया था कि विकास क्या रोल अदा करता है और वातावरण क्या करता है। विकास वो होता है, मतलब वंशानुक्रम वो होता है कि जो अपने पूर्वजों से जो गुण ग्रहण करता है, यानी कि उनके दादा दादू का या फिर पापा जो भी हैं, तो अगर वो हाइट में लंबे हैं तो उसका जो दादा या जो पोता होगा उसका भी हाइट लंबा होगा। वातावरण की बात किए थे कि मतलब जो समाज में अपने समाज में देखता है, समाज के अगल बगल में, तो उससे वो सीखता है। तो वंशानुक्रम वातावरण से दोनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है एक शिशु का विकास। आहार, यानी कि जैसा वो खाएगा वैसे, अगर देखो गरीब बच्चा और एक अमीर बच्चा दोनों को कभी समान नहीं देखोगे, मतलब उनका जो डेवलपमेंट होता है वो समान नहीं रहेगा। तो उनका मेन पॉइंट क्या होता है, आहार, यानी कि जैसा वो खाएंगे वैसा उनका आहार होगा। आगे बात करते हैं रोग, यानी कि कोई रोग से ग्रसित है भाई, उनको पोलियो हो गया है या और कुछ हो गया है, दिमाग में उसके कुछ गड़बड़ी है, तो उसका विकास थोड़ा स्लो चलेगा। अंतरस्रावी, यानी कि जो अंदर की ग्रंथियां होती हैं उनका स्राव कम हो रहा है, तब भी प्रभाव करेगा उनका विकास, उनका जो विकास होगा, शिशु का जो विकास होगा वो प्रभावित होगा। वृद्धि, ये वृद्धि भी बहुत ज़्यादा रोल करती है विकास को प्रभावित होने। लिंग भेद, यानी कि लड़की है तो उसका जो विकास होगा कुछ और ही होगा, लड़कों का जो होता है वो कुछ और आता है। लड़कियां लड़कों अगर जुड़वा हैं तब भी उनका विकास एक नहीं हो सकता है। सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी कि जो समाज में आर्थिक स्तर है उनका क्या होता है, अमीरी गरीबी, ये सब जो होते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, नाड़ी संस्थान पढ़ा, रक्त परिसंचरण पढ़ा, रक्तचाप पढ़ा है, शारीरिक तापमान, ये सब पढ़े हैं। और बहुत हमने लंबाई के बारे में पढ़ा, हमने वजन के बारे में पढ़ा, हमने एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, एंडोमॉर्फिक क्या होता है, मेसोमॉर्फिक क्या होता है। एक्टोमॉर्फिक वो होता है जो शरीर में दुबले पतले होते हैं। एंडोमॉर्फिक क्या होता है, जो गोल मटोल होते हैं, उन्हें एंडोमॉर्फिक कहते हैं। मेसोमॉर्फिक जो होते हैं कि लंबे होते हैं, गठीले होते हैं। ये सब हमने पढ़ा। कौन सी अवस्था में चौथी माह में दुगना हो जाता है, फिर 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है जो लंबाई होती है, 5 वर्ष में जो 5 गुना हो जाता है। हमने आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा है। कल पढ़ेंगे हम एक दूसरा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी भाषा विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शारीरिक विकास इम्पोर्टेंट था। तो आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।